दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। आज हम लोग सोडियम कार्बोनेट के बारे में जानने वाले हैं कि ये बनता कैसे है, इसका गुण क्या है और इसका उपयोग क्या है। क्योंकि इससे पिछली क्लास में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो बनता कैसे है, उसका गुण क्या है और उसका उपयोग क्या है। तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाले सोडा और सोडियम कार्बोनेट को धोने वाले सोडा के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग धोने वाले सोडा का पूरा जानकारी लेंगे कि ये बनेगा कैसे, प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है। तो आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे पूरा इस तरह से लिखिएगा। तो आप अपना नोट्स भी तैयार करते चले, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा तैयार न करते हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक Na2CO3 है, इसे धोवन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। बनाने का विधि बहुत ही आसान है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट आपने पढ़ लिया है। बस उसी सोडियम बाइकार्बोनेट को ही जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, कितने डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, तो यह सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। चलिए देखिए क्या कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट क्या बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है। और देखिए और CO2 गैस भी मुक्त होता है। ये आपको लैंग्वेज में लिख दिया गया। इन्हीं चीजों को अब शब्द में समीकरण के रूप में लिखा गया। अब ये समीकरण के रूप में क्या लिखा, देखिए NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होंगे, ठीक है। अब आपको बनाने आ गया कि बनाएंगे कैसे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट उठाएंगे और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, ठीक है कि नहीं। यह आपका बनाने का तरीका था। अब देखिए इसका गुण क्या है। इसका गुण यह है कि जब हम क्या है इसका प्रॉपर्टी, जब हम सोडियम यानी सोडियम कार्बोनेट को लाएंगे तो यह ठोस और रवेदार होगा। कैसा होगा, ठोस होगा और रवेदार होगा। और अगला कह रहा है कि यह जल में क्या होगा, यह जल में घुलनशील होगा। क्या होगा, जल में घुलनशील होता है। अब जल में घुलेगा तबे तक कपड़ा साफ होगा, जल में घुलबे ना करेगा तो कैसे साफ होगा। तो ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। मान लो घर साफ कर रहे हो, घुलबे ना करेगा तो लगड़ेंगे पत्थर लेके, नहीं ना। तो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। दूसरा, अगर इसको हम लोग वायु में खुला छोड़ दें, अगर वायु में से ही छोड़ दें तो सफेद चूर्ण के रूप में बन जाएगा। कैसे, सफेद चूर्ण में बदल जाता है। कौन, सोडियम कार्बोनेट। ये इसका प्रॉपर्टीज था। अब इसका उपयोग क्या है ये समझते हैं। तो इसका उपयोग है कि यह साबुन, कांच और कागज बनाने में, साबुन हम तो पहले भी बोले थे कि जो हम लोग साबुन यूज करते हैं उसमें सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो साबुन बनाने में, कांच बनाने में और कागज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और घर की सफाई करने में, और घर के साफ करने के लिए जो भी हम लोग डिटर्जेंट लाते हैं, ठीक है, उन सभी में ये डिटर्जेंट जो होता है ना, या फिर जो भी क्लीनर लाते हैं तो उसमें घर की सफाई में भी ये होता है, डाला रहता है क्लीनर में, ठीक है। जल का, उसका ये दो ठो पढ़ लिए, कह कि जल को साफ करने में, जैसे नदी का जल गंदा हो गया तो जल की सफाई करने में, उसकी कठोरता को दूर करने में, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अब सोडियम कार्बोनेट का सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है हमें, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते थे कि नहीं करते थे, करते थे सेकेंड मेथड में, ठीक है। तो इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट तथा बोरेक जैसे, सोडियम कार्बोनेट तथा बोरेक जैसे सोडियम यौगिक बनाने में, क्या बनाने में, सोडियम यौगिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका पूरा डिटेल सोडियम कार्बोनेट का कि बनेगा कैसे, गुण क्या है और उपयोग क्या है। तो आप ये पूरा अपनी कॉपी पे नोट्स के बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।